टाइम स्पीड डिस्टेंस का LOD 1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसमें आगे आप तब बढ़िएगा जब आपने एवरेज स्पीड का मेरा वीडियो देख रखा हो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट वीडियो समझ रखा हो, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। जितने देख रखा है स्टार्ट करते हैं। तो द सिन्हागढ़ एक्सप्रेस लेफ्ट पुणे एट नून शार्प, मतलब 12 बजे दोपहर के सिन्हागढ़ एक्सप्रेस पुणे से चलती है। 2 घंटे बाद डेक्कन क्वीन है, वो भी पुणे से चलती है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सेम जगह से दोनों चले हैं बट 2 घंटे के इंटरवल में चले हैं। द डेक्कन क्वीन ओवरटुक द सिन्हागढ़ एक्सप्रेस एट 8 PM, मतलब 8 घंटे बाद, मतलब जब सिन्हागढ़ चली थी 12 से, तो उसके लिए 8 घंटे, और डेक्कन क्वीन तो 2 बजे चली है, 2 घंटे बाद चली, ठीक है। उसने 6 घंटे में उसको पकड़ लिया, उसके हिसाब से 6 घंटे। Find the average speed of the two trains over this journey if the sum of their average speed is 70। ठीक है, तो देखो सम दे दिया है और एवरेज वर्ड आप देख रहे हो और 2 बॉडीज़ दिख रही हैं, तो आपको बहुत टेम्प्ट होगा कि सम तो दिया है, ये डिवाइड बाय 2 करें, 70/2 35, आंसर बी टिक। और वो देखो उनको दे भी रखा है उन्होंने ऑप्शंस में, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल इतना सिंपल मोशन नहीं चल रहा है कि एक साथ चले थे, ठीक है। यहाँ अलग अलग चले हैं दोनों बॉडीज़, तो आप ऐसे तुरंत नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस। तो एवरेज स्पीड और रिलेटिव मोशन से ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो 12 बजे सिन्हागढ़ चलिए, ठीक है, तो यहाँ से पुणे से चलिए वो 12 बजे, और हम लोग रिलेटिव मोशन यूज़ करने वाले हैं, तो हमने 2 घंटे तक इसको चला दिया, 2 बजे तक, ठीक है। तो इसकी स्पीड तो कुछ दी नहीं रखी है, तो हमने S मान लिया, क्योंकि सिन्हागढ़ है, S मान लिया, S स्पीड से चली 2 घंटे तक, तो इसने 2S डिस्टेंस कवर कर लिया है। ओके, अब या इसको D भी डिनोट कर देंगे हम, ठीक है। अब 2 बजे देखते हैं, और सिन्हागढ़ यहाँ पे है और डेक्कन क्वीन यहाँ पे है, ओके, और डिस्टेंस D है। हमने सिन्हागढ़ एक्सप्रेस को क्या किया, रेस्ट पे डाल दिया, रेस्ट पे डाल दिया, तो उसकी स्पीड पलट के इसको मिल जाएगी। ओके, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं D थी, और इसकी स्पीड सपोज़ थी S। तो अब इसको जब रेस्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, D माइनस S, ठीक है। तो ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। ओके, पलट के सिन्हागढ़ की स्पीड हमने इसको दे दी। तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग कैसे नहीं, टाइम ऑफ मीटिंग, जब ओवरटेक करेगा तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, डी डिस्टेंस कवर कर देगा, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे अपनी ही ट्रिक से, D/D माइनस S, ये रिलेटिव स्पीड लिख दी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, D को हम लिख सकते हैं 2S, रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, और इसको D माइनस S ही रखेंगे। और ये किसके इक्वल है, टाइम 6 घंटे में उसने कवर किया ना, तो 6 हमको दिया ही हुआ है, हमको टाइम निकालना नहीं, हमको दिया ही हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2S बन जाएगा, 6D और 4 वेट, 2S हो जाएगा 6D माइनस 6S। ओके, सो 6 जब इधर आएगा लेफ़्ट साइड में, तो वो बन जाएगा 8S इज़ इक्वल टू 6D, कैंसिल करोगे 4 3। ओके, तो S/D का रेशियो आपको कुछ मिल गया 3/4। ओके, आपको इनकी स्पीड का रेशियो मिल गया इस इन्फॉर्मेशन से। ओके, तो इसको आप 3K मान लो, और पीछे जो आ रही थी वो 4K। ओके, तो ये आपको स्पीड्स का रेशियो मिल गया है। ओके, सो स्पीड का आपको रेशियो मिल गया। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी हमको कि
उन दोनों की एवरेज स्पीड का सम 70 है, मतलब जो स्पीड है उनकी, उनका सम 70 है। तो हमको मिल ही गए हैं उनके रेशियो, तो एटलीस्ट मिल ही गया है। तो वो हो जाएगा 3k + 4k इज़ इक्वल टू 70। ठीक है, आपको ऐसी वैल्यू दी है कि ईज़िली डिविजिबल हो जाए। तो 7k हो जाएगा 70, तो k हो जाएगा 10। ठीक है, तो सिन्हागढ़ एक्सप्रेस की स्पीड है 33k था और डेक्कन क्वीन की स्पीड है 40। ओके, तो यहाँ आपको स्पीड मिल गई है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों की जर्नी की। एवरेज स्पीड के लिए मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे। ठीक है, हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है जब भी एवरेज स्पीड की बात हो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओके, सो टोटल डिस्टेंस के लिए आप देखो ऐसे करना, आप ये बात समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक सीखना कि ये यहाँ से चले थे, ये यहाँ तक 12 बजे तक यहाँ पे पहुँच पाए। सपोज़ यहाँ पे ओवरटेक हो रही है। ठीक है, तो इसने डी डिस्टेंस कवर किया है। सपोज़ ये डी कुछ अलग है, जो हमने पहले माना था वो नहीं है। ठीक है, डी डिस्टेंस पे कवर की, उसने पकड़ लिया उसको, और वो चली थी 2 बजे और इसने ओवरटेक किया। बट 2 बजे भी चली थी, डिस्टेंस तो इतना ही कवर किया होगा ना, डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर किया, तभी तो उसने ओवरटेक किया। भले वो 2 घंटे बाद चली, वो तेज़ स्पीड से चल रही, तो जब डिस्टेंस सेम कवर कर लिया उन लोग ने, तब ओवरटेक हो गई। ठीक है ट्रेन, तो यहाँ पे ये डी थोड़ा अलग है, स्मॉल डी नहीं है। ठीक है, तो अब डी यहाँ पे अपने स्पीड भी माने के बस ये डिस्टेंस है एक अलग। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है हम लोग को एवरेज स्पीड के लिए टोटल, तो एक ट्रेन ने ये डिस्टेंस कवर करी, दूसरी ट्रेन ने ये कवर करी। ठीक है, दोनों के टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D+D लिखोगे आप, क्योंकि आपको दोनों ट्रेन्स के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप दोनों का डिस्टेंस कवर्ड एज्यूम करोगे। तो आपने D एक का मान लिया, तो दूसरा भी D ट्रैवल करेगी तभी ओवरटेक होगा। ठीक है, और टोटल टाइम क्या होगा? टाइम हो जाएगा, एक को 8 घंटे लगे थे, वो 12 से 8 चलिए, और एक को 6 घंटे लगे थे, तो ये हो जाएगा 2D/14। 2D/14 कितना हो जाएगा? D/7। ओके, तो ये D आप कैसे निकालोगे अभी? तो इसको आप कोई वैल्यू पुट कर दोगे, आपको स्पीड तो पता ही है ना आप सारी, तो आप डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लोगे कि कितनी देर में वो ओवरटेक हुई थी। तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सपोज़ सिन्हागढ़ को ले लेते हैं, आप दोनों में से कोई भी ट्रेन ले सकते हो। वो 30 की स्पीड से चल रही थी, 8 घंटे चली है, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो 8 3 ज़ा 240, तो D है 240, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी D/7 आया, तो 240/7। ओके, इसको कैंसिल करोगे तो 7 3 ज़ा 21, 30 बच रहा है, 4 ज़ा 28, 20 बचेगा, 20 तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर 68, तो ऐसे कुछ आंसर आ रहा होगा आपका। ओके, 2 टाइम्स शायद जा रहा है। ओके, तो देख लेना उसको, तो 34.28 आंसर है इसका। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी आपका एवरेज स्पीड का लॉजिक यूज़ हुआ और रिलेटिव मोशन भी यूज़ हो गया। ठीक है, एक बार रिकैप कर लो जल्दी से, और एक और मेथड मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक और मेथड से ये रेशियो ऑब्टेन करने का एक और मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको रिवाइज़ कर लो। हमने क्या किया? हमने 2 घंटे इसको चला दिया, एक D डिस्टेंस मान लिया, 2 बजे ये चली है, तो D डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, बट किस स्पीड से करेगी? D-S। हमने फिर टाइम निकाला था D/D-S, और D को इन टर्म्स ऑफ S लिख दिया था, क्योंकि वो 2 घंटे तक चली। फिर हमको रेशियो मिल गया 3:4, फिर 3K + 4K माना, 3K + 4K हो गया 70, K आ गया आपका 10, तो 30 और 40 आपके पास स्पीड्स आ गई। अब आपने एवरेज स्पीड का जो हमने फिक्स कर रखा है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि दोनों ट्रेन्स का आपको निकालना है एवरेज, तो आप दोनों ट्रेन की डिस्टेंस कवर्ड कंसिडर करोगे। तो अगर एक ने D कवर किया तो दूसरे ने भी D कवर किया, तो आपने 2D लिख दिया उसको। ठीक है, टाइम लगा है, एक को 8 घंटे, एक को 6 घंटे, क्योंकि एक 12 बजे चली है, एक 2 बजे चली है। ठीक है, तो वो आ गया 2D/40, तो हो गया D/7। D आपने किसी भी ट्रेन से निकाल सकते हो,
30 की स्पीड से 8 घंटे चली तो 240 आएगा, वरना 40 वाला लेते तो 6 घंटे चलती, 40 इंटू 6 भी 240 आता, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएगा। अब एक और तरीका मैं सिखाता हूँ कि रिलेटिव मोशन अगर नहीं यूज़ करते हैं तो हम रेशियो स्पीड का तब भी निकाल सकते थे, ओके। तो 3:4 रेशियो निकालने का एक और तरीका बता देता हूँ। आगे की कैलकुलेशंस तो सेम रहेंगी, ठीक है। तो सीखना वो कैसे निकालेंगे, ओके। तो देखो, ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब भी कोई ट्रेन यहाँ से चली थी, मान लो 12 बजे यहाँ पे वो ओवरटेक हो रही है, और ये मान लो 2 बजे चली थी, बट ओवरटेक तो ये उसी डिस्टेंस पे करेगी ना, डिस्टेंस ट्रैवल तो दोनों का सेम रहेगा। तो ये आपके पास कांस्टेंट हो जाता है, डिस्टेंस ट्रैवल सेम है, कांस्टेंट है। तो S1T1 इज़ इक्वल टू S2T2 आप लगा सकते हो। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर इनके सामने नहीं पढ़ा है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब पढ़ लेना, ठीक है। तो S1T1 इज़ इक्वल टू S2T2 हो जाएगा। तो S1 सपोज़ हम लोग मान लेते हैं सिन्हागढ़ एक्सप्रेस को, तो उसकी स्पीड S थी, वो कितने घंटे चल रही है, 8 घंटे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और एक थी हमारे पास डेक्कन क्वीन कितने घंटे चली है, 6 घंटे, ठीक है। तो S/D यहाँ से क्या आ जाएगा, 3:4, ये भी आ जाएगा। तो आप 3 के 4 के यहाँ मान लोगे, आपको खुद दिख जाएगा 30 है और 40 है, ओके। एवरेज स्पीड फिर से आप सेम तरीके से निकालोगे, टोटल डिस्टेंस लिखोगे 2D अपॉन 6 + 8 भी लिख सकते हो, वरना इसमें भी एक तरीका है 2D अपॉन, अगर आपको वो नहीं करना है, 2D अपॉन D अपॉन 30, इसको इतना टाइम लगेगा, इसको लगेगा D डिस्टेंस ट्रैवल करने में दूसरे को D/40, तो इससे D कैंसिल हो जाएगा, ओके। फिर जब करोगे 2 अपॉन 1/30 + 1/40 हो जाएगा 40 + 30 अपॉन 30 इंटू 40, ओके। तो यहाँ पे भी एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है सॉल्व करने का अलग तरीके से, ओके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 70। आई होप सेम आंसर आया, नहीं आएगा क्या, 8 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 240/7, सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वो 34.28 आ जाएगा, ओके। आगे ना दो तरीके से मैंने बता दिया, एक आ गया इस लॉजिक से, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, कि दोनों ओवरटेक कर रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल दोनों का सेम रहेगा, ऑल्दो वो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आप S1T1 इज़ इक्वल टू S2T2 से आपने रेशियो निकाल लिया, ठीक है। वरना आप रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हो, आपने 2 घंटे चला दिया, फिर रेस्ट में डाल दिया, फिर देखा ये किस स्पीड से आएगी, ठीक है, तब भी रेशियो आपको मिल रहा है, ओके। सो आई होप समझ आओ, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से कर लेना, बहुत बार कर लेना, 2-3 बार लगा लेना खुद से, ओके। थैंक यू।